नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए अर्थशास्त्र का एक्सरसाइज चौथा, जो कि चैप्टर का नाम होगा हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसमें अपना वित्त संस्था के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। तो चलिए हम पहला प्रश्न पर चलते हैं कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए काम करती है एवं उद्यम और व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी कि हमारे देश में वैसा संस्था जो आर्थिक विकास के लिए काम करता हो और उद्यम यानी उद्योग के लिए और व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, ऐसे संसाधनों को वित्तीय संस्था कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपना कॉपी किताब लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म वित्त योजना की परिभाषित करें। छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज दर पर साख अथवा ऋण उपलब्ध कराने की योजना को सूक्ष्म वित्तीय योजना कहलाती है। यानी कि छोटे पैमाने पर गरीब लोग या जरूरतमंद लोग, समाज के जो ऐसे लोग होते हैं जो असहाय लोग होते हैं, जिसको कम पैसा की जरूरत होता है, तो उन लोगों को जो है कम ब्याज पर साख ऋण दिया जाता है, जिसे हम लोग सूक्ष्म वित्तीय योजना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। सहकारिता की परिभाषा करें। सहकारिता की परिभाषा करें। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। यानी कि सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी भी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे हम सहकारिता कहते हैं। स्वयं सहायक समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति का औपचारिक समूह होता है जो अपने बचत तथा बैंक के से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, विकास की गतिविधियां चलाकर गांव के विकास और महिला सशक्तिकरण के योगदान करते हैं। ऐसे सहायता को हम लोग स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अगला प्रश्न, राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा गया, संक्षिप्त में वर्णन करें। यह प्रश्न 4 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, तो राज्य की वित्तीय संस्थाएं 3 भागों में बांटा गया है। सरकारी वित्तीय संस्था यानी कि सरकार द्वारा एवं संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। उसके बाद आता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं सरकार के केंद्र यानी कि बैंक के निर्देश के द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसे अर्ध सरकारी या वित्त संस्था कहते हैं। अगला है सूक्ष्म वित्तीय संस्था। छोटे पैमाने पर जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्थाओं को में कम माध्यम में कम ब्याज और ऋण की व्यवस्था की जाती है, इसे सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। अगला है प्रश्न कि किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसानों को विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए, जैसे ट्रैक्टर, पावर डीजर, पंपिंग सेट, मकान बनाने, पुराने ऋण को भुगतान करने, कृषि स्थायी सुधार या किसी व्यक्तिगत कार्यों के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों को विवेचना करें। ये भी प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है। व्यवसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं। व्यवसायिक बैंक के कार्य जो है वो निम्नलिखित है। चलिए पहला क्या है वो हम दिखाते हैं। पहला है जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को स्वीकार करना, अधिकांश लोग अपने बचत को चोरी होने के भय से ब्याज कमाने के उद्देश्य से किसी बैंक में जमा कर देते हैं। यानी कि जो लोग, अधिकांश लोग होते हैं वो घर से पैसा चोरी ना हो जाए या उस पैसा को अगर बैंक में रख दे तो कुछ थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाए, इसके लिए वे लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। इस प्रकार के जमा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर कर्ज देकर वे अपने लाभ को प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं, और इसी के आधार पर बैंक वाले क्या करते हैं, हमारे रुपए का ही वो कर्जा किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, ऋण किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, और उनसे कुछ प्रॉफिट वो खुद रखते हैं और कुछ जो है हम लोगों को देते हैं। अगला प्रश्न है ऋण प्रबंधन कराना। ऋण प्रबंधन कराना, व्यवसाय के बैंक के दूसरा मुख्य कार्य यह भी है कि ऋण प्रदान कराने की, कर्ज भी दूसरे लोग को देते हैं, ऋण भी देते हैं। एक निश्चित राशि का नगद कोष रखकर
काफ़ी रुपए बैंक द्वारा दूसरी व्यक्तियों को उचित जमानत के आधार पर देते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य उपयोगिताओं संबंधित कार्य, यानी कि व्यावसायिक बैंक अन्य भी कार्य करते हैं जो कि निम्न है, यानी कि यात्री चेक या साख प्रमाण पत्र जारी करना, एटीएम क्रेडिट कार्ड की सुविधा, लॉकर की सुविधा देना, यानी लॉकर मतलब होता है जो आप जेवर या कोई भी सामान वहाँ रख सकते हैं और आपको वहाँ रखने में कुछ पैसा लगेगा और आपका सामान सुरक्षित रहेगा। उसके बाद व्यावसायिक सूचना एवं आंकड़ों की एकत्रित करना, ये सब काम जो है व्यावसायिक बैंक का होता है। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के लिए और सारे वीडियो बनते रहेंगे और आपको समय समय पर मिलता ही रहेगा। तो अगला भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं 5वां सेवा एवं रोजगार एवं सेवाएं, तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।